राधे राधे प्रभु जी। आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन, सबका स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनाऊंगा। ये प्रसंग जो है वो एक गाय के ऊपर है। जिन गायों को हमने पाल पोस के उनका दूध धो करके, उनका दूध पी करके, दही माखन घी खा करके, जब वो हमारे किसी काम की नहीं तो हमने उस गाय को दुत्कार दिया सड़कों के ऊपर भटकने के लिए, कचरा खाने के लिए। क्या हम ये पाप नहीं कर रहे हैं? क्या इसका दंड हमें मिलेगा नहीं? क्या अवश्य मिलेगा। यही यहाँ पर एक छोटा सा प्रसंग है। प्रसंग का नाम है कि चरती गाय को रोकने से नरक के दर्शन हुए। और किसको हुए? सबसे बड़े ज्ञानी शास्त्रों के भीतर जिनका नाम है और उस माता सीता के पिता जनक महाराज जी को नरक के दर्शन करने पड़े केवल एक गाय को दुत्कारने से। हम आप तो गाय की पीठ पे दे लाठी मारते हैं, बैल की पीठ पर दे लाठी मारते हैं। वो तो बेचारी अनजान हैं, बेजुबान हैं, वो ये नहीं जानती ये खेत किसका है, ये खेत किसका है, ये खेत किसका है। अगर वो ये सब जानती तो मनुष्य और पशुओं में अंतर ही क्या रह जाता। लेकिन हम भी उनके साथ साथ पशु बने बैठे। देखो, राजा जनक के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ पढ़ा होगा। बहुत ही ज्ञानी थे, धर्म के ज्ञाता थे। यहाँ पर प्राचीन काल की बात है ये, जब राजा महाराजाओं का समय था, राजा जनक जी भी थे। तो राजा जनक ने ज्यों ही योग बल से अपने शरीर का त्याग किया। देखो, जनक ने अपने शरीर का त्याग किया योग बल के द्वारा। तो ज्यों ही योग बल से अपने शरीर का त्याग किया, त्यों ही एक सुंदर सजा हुआ विमान राजा के सामने उपस्थित हो गया। राजा दिव्य देह धार करके सेवकों के साथ उस पर चढ़कर, विमान पर चढ़कर चले। विमान यमराज की जब शमनीपुरी के निकटवर्ती मार्ग से जा रहा था, यमलोक से होता हुआ जा रहा था जब वो विमान, तो ज्यों ही विमान वहाँ से आगे बढ़ने लगा, त्यों ही बड़े ऊंचे ऊंचे स्वर से राजा को हजारों मुखों से निकलती हुई कर्ण ध्वनि सुनाई दी। यानी कि जैसे ही राजा का विमान यमलोक से होकर के गुजरने लगा तो राजा के कानों में एक करुणा ध्वनि सुनाई दी, बड़े जोर जोर से, जैसे हजारों सैकड़ों के मुखों से वो आवाज़ निकल रही है। वो चिल्ला रहे हैं जोर जोर से कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। ये आवाज़ राजा जनक को सुनाई दी। अब राजा जो था वो पुण्यात्मा था। राजा पुण्य आत्मा राजा ने जब ये बात सुनी और उस ध्वनि के भीतर ये भी आवाज़ आई कि हे पुण्यात्मा राजा, आप यहाँ से मत जाइए। यमलोक के बाहर से हैं अभी खड़े, विमान अभी बाहर से ही गुजर रहा है, लेकिन उस नरक के भीतर जो जीव पड़े हुए हैं वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं राजा के लिए कि हे राजन, आप यहाँ से मत जाइए, थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक जाइए, क्योंकि आपके शरीर को जो छू कर आने वाली वायु जो है, आपको शरीर को छू करके जो आने वाली हवा है, उसका स्पर्श पा करके हम यातनाओं से पीड़ित नरक के प्राणियों को बड़ा ही सुख प्राप्त हो रहा है। देखो, राजा जनक यमपुरी से होते हुए जा रहे हैं, लेकिन वो नरक के भीतर पड़े हुए जीव जो कह रहे हैं कि हे राजन, आप यहाँ रुक जाइए,
क्योंकि आपको छू करके जो हवा आ रही है, आपको छू करके जो वायु आ रही है, और वो फिर वायु जो हवा जो है हमारे शरीर को छू रही है, तो हमें जो है बहुत ही सुख प्राप्त हो रहा है, हमें शीतलता महसूस हो रही है। क्योंकि यातनाओं से पीड़ित जो हम हैं, हमें बहुत ही शांति मिल रही है, बड़ा ही सुख प्राप्त हो रहा है। केवल राजा को छू करके जो हवा गई, और वो हवा जा करके जब उन नरक में पड़े हुए जीवों के साथ टच हुई, तो उनको बड़ा सुख प्राप्त हुआ। उनको नरक की योनि से, नरक की यातनाओं से मुक्ति का एक बहुत ही सुंदर अनुभव हुआ उस हवा को छूने से। तब वो नरक के जीव जो हैं वो चिल्ला रहे हैं, राजा से कह रहे हैं कि हे राजन, यहाँ रुके रहो, क्योंकि आपको छू करके हवा आएगी, और वो हवा फिर हमें छुएगी तो हमें शीतलता प्रदान होती है। तो धार्मिक और दयालु राजा ने दुखी जीवों की करुण पुकार जब सुनी, तो ये करुण पुकार सुन करके दयाद्र होकर के निश्चय किया कि जब मेरे यहाँ रहने से इन्हें सुख मिलता है, तो बस मैं यहीं रहूँगा। देखो, राजा ऐसा था कि उसने जब वो करुण पुकार सुनी उन जीवों की नरक के भीतर पड़े हुए, तो सोचता है कि मेरे यहाँ रुकने से, मेरे यहाँ शरीर से हवा टच हो जाने से उनको सुख मिलता है, तो क्यों ना मैं उनके सुख के लिए यहीं नरक के बाहर खड़ा रहूं, यहीं पे खड़ा रहूं। ये देखो, जनक के मन के भीतर भाव आया, मेरे लिए यही सुंदर स्वर्ग है, तो मुझे स्वर्ग में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए यही सुंदर स्वर्ग है। मैं इसी को स्वर्ग बना दूंगा, क्योंकि मेरे द्वारा छुई हुई हवा इनको शीतलता प्रदान करती है, इनको सुख प्राप्त होता है। तो बस मैं यहीं रहूँगा, मेरे लिए यही सुंदर स्वर्ग है। राजा वहीं ठहर गए। तब यमराज ने उनसे कहा, यह स्थान तो दुष्ट, हत्यारे और पापियों के लिए है महाराज, आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं है, आप यहाँ से चलिए, आपका स्थान ये नहीं है। ये तो केवल हत्यारों का, दुष्ट लोगों के लिए, पापियों के लिए नरक योनि मिलती है। अच्छे धर्मात्मा लोगों के लिए, ज्ञानियों के लिए, दान पुण्य करने वालों के लिए स्थान नहीं है। यह स्थान तो हिंसक, दूसरों पर कलंक लगाने वाले, लुटेरे, पति परायण पत्नी का त्याग करने वाले, मित्रों को धोखा देने वाले, दंभी, द्वेषी और उपहास करने वाले, मन वाणी शरीर से कभी भगवान का स्मरण न करने वाले जीव यहाँ पर आते हैं इस नरक योनि में। अब हम लोग समझेंगे कि मैंने तो बड़ा दान पुण्य किया। अगर आपने दान पुण्य किया और मन के भीतर थोड़ा सा भी भाव आ गया कि मैंने किया, जब मैं मन के भीतर आ गया, तो वो आपका दान पुण्य जो है वो भी बेकार हो गया, खत्म हो गया। तब भी आप ये मत सोचना कि आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको नरक भी मिल सकता है जब भीतर में मन ना जाएगा। ये तो निश्चल होकर के निर्मल मन से किया हुआ दान, निर्मल मन से किया हुआ जाप ही आपको स्वर्ग तक पहुंचाएगा, अन्यथा हम आप लोग भी नरक तक ही सीमित रह जाएंगे। मन से भी पाप करते हैं हम, तन से भी पाप करते हैं, हाथों से भी पाप करते हैं, पाँव से भी पाप करते हैं, बुद्धि से भी पाप करते हैं। हम इस पूरे के पूरे शरीर से पाप ही पाप करते हैं। अगर हम सोच करते हैं कुछ दूसरे के प्रति बुरा, तो वो भी हमारा पाप जो है वो वहाँ पे लिखा जाता है, केवल सोचने मात्र से। इसलिए राजा से उन्होंने कहा, हम उन्हीं लोगों को यहाँ पर नरक में डालते हैं जिन्होंने पाप किए होते हैं, और उन्हीं को यातनाएं भी दी जाती हैं। तुम तो पुण्य आत्मा हो राजन, यहाँ से अपने प्राप्य दिव्य लोक में जाओ, जो आपको प्राप्त होने वाला दिव्य लोक है, आप वहाँ चलिए। जनक ने कहा, मेरे शरीर से स्पर्श हुई वायु, मेरे शरीर से स्पर्श हुई हवा इन्हें सुख पहुँचा रही है, तब मैं कैसे जाऊँ? आप इन्हें इस दुख से मुक्त कर दें, तो मैं भी सुखपूर्वक स्वर्ग चला जाऊंगा। कहा कि आप इनको मुक्त करो। उनसे कहा, यमलोक के जो बाहर जो दूत खड़े हैं, उनसे कहा कि इनको आप मुक्त कर दीजिए। जो नरक के भीतर जितने जीव जंतु पड़े हुए हैं, जो मेरी हवा को छूने से उनको सुख मिलता है, तो आप उनको छोड़ दो। अगर आप उनको छोड़ देंगे तभी मैं दिव्य लोक को जाऊंगा, अन्यथा मैं भी यहीं रहूंगा। तो यमराज ने पापियों की ओर इशारा करके कहा कि ये कैसे मुक्त हो सकते हैं? ये मुक्त नहीं हो सकते,
क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े पाप किए हैं। इस पापी ने अपने विश्वास करने वाली मित्र पत्नी पर बलात्कार किया था। देखो, विश्वास पात्र मित्र औरत पत्नी के ऊपर जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाया, वो बलात्कार रूप में गिना गया। बलात्कार किया, इसलिए इसको मैंने लोह शंकु नामक नरक में डाल करके 10,000 वर्षों तक इसको पकाया है। बड़े खतरनाक नरक हैं। सोच समझ करके कोई भी कार्य करना, कर्म करना। तो मैंने इसको 10,000 वर्षों तक यहाँ पकाया है। अब इसे पहले सूअर की और फिर मनुष्य की योनि प्राप्त होगी। पहले इसको सूअर की योनि प्राप्त होगी, जो गंदी नाली में पड़े हुए गंद को खाएगा, कीड़े मकोड़ों को खाएगा। उसके उपरांत इसको जा करके मनुष्य की योनि प्राप्त होगी और वहाँ तक नपुंसक होगा, ये नपुंसक रहेगा। और ये जो दूसरा बलपूर्वक व्याभिचार प्रवृत्त था, 100 वर्षों तक रौरव नरक में पीड़ा भोगेगा। ये जो दूसरा वाला व्यक्ति देख रहे हो ना आप, ये भी भय विचार में प्रवृत्त था, ये भी भय विचार में पड़ा हुआ था। इसको 100 वर्षों तक रौरव नरक में पीड़ा भोगनी पड़ेगी। इस तीसरे ने, ये जो तीसरा दिख रहा है आपको, हे जनक, ये जो तीसरे ने पराया धन चुरा करके भोगा था, दूसरे के धन को जो हड़पता है ना, उसको भी नरक मिलता है। इसने धन चुरा करके भोगा था, इसलिए दोनों हाथ काट करके इसे पुयो शोणित नामक नरक में डाला जाएगा। जिसने धन चुराया किसी का, चोरी की, उसके हाथ काट दिए गए और वो पुयो शोणित नामक एक नरक है, उसमें डाला जाएगा। इस प्रकार ये सभी पापी नरक के अधिकारी हैं। तुम यदि इन्हें छुड़ाना चाहते हो ना राजन, तो अपना जो पुण्य है वो अर्पण करो। जो आज तक आपने पुण्य अर्जित किया हुआ है, उस पुण्य को आप इनको सौंप दो, तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। एक दिन प्रातःकाल शुद्ध मन से तुमने मर्यादा पुरुषोत्तम। अब देखो, यहाँ पर जनक पूछता है, ठीक है, इनके लिए तो मैं सब कुछ इनको छुड़ा दूंगा, मैं अपना पुण्य मैं इनको दे दूंगा, ये छूट जाएंगे, तो अपना पुण्य अर्पण कर दो। कहा कि अपना पुण्य अर्पण कर दो। एक दिन प्रातः काल शुद्ध मन से तुमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रघुनाथ जी का ध्यान किया था और अकस्मात राम नाम का उच्चारण किया था। बस वही पुण्य इन्हें दे दो। देखो, यमलोक के जो यमदूत हैं वो राजन से कहते हैं कि एक दिन प्रातःकाल शुद्ध मन से जो तुमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम का जो ध्यान किया था, उनका जो नाम जपा था, केवल उस राम नाम का उच्चारण किया था, बस वही पुण्य इन्हें दे दो। केवल राम नाम का पुण्य इनको अर्जित कर दो, इनका उद्धार हो जाएगा। राम नाम में इतनी महिमा है। राजा ने तुरंत अपने जीवन भर का पुण्य दे दिया। देखो, वो तो नहीं दिया, उसने पूरे जीवन भर का जो पुण्य राजा जन के पास था, वो उनके प्रति निमित्त कर दिया, जो नरक के भीतर पड़े हुए जीव थे। और इसके प्रभाव से क्या हुआ कि जितने भी नरक के सारे प्राणी थे, वो नरक योनि से, उस नरक यंत्रणा से तत्काल छूट गए। जो भी उनको दंड मिल रहा था, जो भी उनको कष्ट वहाँ से मिल रहा था, वो सारे के सारे जीव जो थे वहाँ से मुक्त हो गए, तत्काल छूट गए। तथा दया के समुद्र में महाराज जनक गुण गाते हुए दिव्य लोक को चले गए और वहाँ से फिर राजा जनक जो हैं वो भी अपने दिव्य लोक को प्रस्थान कर गए। तब राजा ने धर्मराज से पूछा, धर्मराज से कि मैं तो ज्ञानी था, धर्मात्मा था, अच्छा कार्य किया, और लेकिन धार्मिक पुरुषों का यहाँ आना ही नहीं होता, क्योंकि जो धार्मिक पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो तो नरक में नहीं आते हैं, उनको तो नरक के दर्शन भी नहीं होते हैं। तो मुझे फिर यहाँ पर क्यों लाया गया, मुझे नरक में क्यों लाया? ये भी राजा की बात पूछना सही थी, क्योंकि राजा तो धर्मात्मा थे, धार्मिक थे, ज्ञानी थे, तपस्वी थे। इन लोगों को तो नरक में नहीं ले जाया जाता, इनको तो नरक के दर्शन भी नहीं करवाए जाते। तो फिर राजा जनक को क्यों वो नरक के दर्शन हुए? राजा जनक क्यों नरक के समीप से गुजरा? यही राजन
यही राजा जनक जो है वो यमराज से पूछते हैं, मुझे क्यों लाया गया यहाँ पे। इस पर धर्मराज ने कहा कि राजन, तुम्हारा जीवन तो पुण्यों से भरा पड़ा है, पर एक दिन तुमने छोटा सा पाप कर दिया। भले ही वो अनजाने में हुआ, कैसे हुआ, लेकिन राजन तूने एक बार एक छोटा सा पाप कर दिया। वो पाप कौन सा कर दिया? कहा कि तुमने चरती हुई गाय को रोक दिया। एक गाय घास चर रही थी और राजन तुमने उस गाय को मारा नहीं, पीटा नहीं, लाठी नहीं मारी उस गाय को, लेकिन उस गाय को राजन आपने रोक दिया। उसी पाप के कारण तुम्हें नरक का दरवाजा देखना पड़ा। अब तुम उस पाप से मुक्त हो गए हो, क्योंकि आपको नरक के दर्शन हो गए, मुक्त हो गए हो, और इस पुण्य दान से तुम्हारा पुण्य और भी बढ़ गया है, और आपने जो पुण्य अर्जित किया हुआ था उस पुण्य को आपने इन नरक के भीतर पड़े हुए जीवों को दे दिया, तो उनकी मुक्ति हो गई। ये भी तो एक दान ही था, इसलिए आपका पुण्य और ज़्यादा बढ़ गया, कम नहीं हुआ, बढ़ गया। जो दूसरों को निमित्त आपने इतना सुंदर कार्य, पुण्य कार्य किया। तुम यदि इस मार्ग से ना आते तो इन विचारों को नरक से कैसे उद्धार होता, इनको मुक्ति कैसे होती। तुम जैसे दूसरों के दुख से दुखी होने वाले दयाधाम महात्मा दुखी प्राणियों का दुख हरने में ही लगे रहते हैं। वो होते हैं धर्मात्मा, जो हमेशा दूसरे के दुखों को दूर करने में लगे रहते हैं। वो धर्मात्मा होते हैं। भगवान कृपा सागर हैं। पाप का फल भुगताने के बहाने इन दुखी जीवों का दुख हर करने, दूर करने के लिए ही इस शमनी के मार्ग से उन्होंने तुमको यहाँ भेज दिया है। तदंतर राजा धर्मराज को प्रणाम करके अपने परम धाम को चल पड़े। तो यहाँ पे देखो, राजा तो धर्मात्मा थे, ज्ञानी थे, पुरुषार्थी थे, पुण्यात्मा थे, और अपने योग बल के द्वारा ही उन्होंने अपने देह का त्याग भी किया, और उनके लिए विमान भी आया ऊपर से, देवलोक को ले जाने के लिए आया। लेकिन कहाँ से होकर के गुजरा वो? श्यमनपुरी, नरक से, नरक के द्वार से होकर के गुजरा। क्यों गया नरक से द्वार से होकर के? इतना ज्ञानी, इतना तपस्वी, इतने पुण्यात्मा राजा जनक क्यों गया? उनको तो दर्शन भी नहीं करने चाहिए थे, लेकिन उनको दर्शन हुए। उन्होंने लोगों को देखा, दुखी पापी लोगों को चिल्लाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए देखा। क्यों देखा? यहाँ पर सबसे पहले मैंने बताया कि केवल गाय को चरती हुई को राजा जनक ने हाँका था, केवल दुत्कारा था, उस गाय को वहाँ से हटाया था। उस गाय को, चरती हुई गाय को हटाने मात्र से राजा जनक को नरक के दर्शन हुए, नरक दिखाया गया राजा को। हम आप लोग तो सुबह से लेके शाम तक प्रभु जी कितनी लाठियाँ उन गाय को मारते हैं, उन बैलों को मारते हैं, अपने खेतों से हटाते हैं, उधर से हटाते हैं, उधर से हटाते हैं। तो हमारा तो हाल क्या होगा, ये तो आपने देख ही लिया कि केवल गाय को चरने से हाँका ही, केवल हटाया, मारा भी नहीं, तिनका तक नहीं मारा, हाथ तक नहीं लगाया राजा जनक ने, लेकिन उस गाय को केवल हटाया, वहाँ से दुत्कारा, और उस हटाने मात्र से केवल राजा जनक को, जो दिव्य आत्मा थी, राजा जनक पुण्यात्मा थी, उनको नरक के दर्शन हुए। इसलिए गाय के महत्व को समझो, गाय को समझो, पाला हुआ है, नहीं भी दूध देती है तो भी कोई बात नहीं, उनको दो चपाती, थोड़ा हरा घास चार के डाल करके गाय के ऊपर हाथ घुमा करके आपके सारे पापों को वो गाय हर लेगी। और हम आप लोग गाय को लाठी पे लाठी मारे जा रहे हैं, किसी का सींग तोड़ दिया, किसी की पूंछ काट दी, किसी की टांग फोड़ दी। तो प्रभु जी फिर तो देखो क्या क्या होता है, फिर तो रौरव नरक में जाओगे, फलाने नरक में जाओगे, फलाने नरक में जाओगे, मुक्ति नहीं होगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर कहाँ से बैतरणी नदी में गाय की पूंछ हाथ में आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। फिर तो सांपों की, नागपाशों की ही पूंछ हाथ में आएगी, जो डस लेंगे, तड़पा तड़पा के मारेंगे, मरेंगे भी नहीं। ऐसे ऐसे पापों से होकर के हमें निकलना पड़ेगा। इसलिए जो मनुष्य की देह मिली है,
इसको अच्छे कर्मों में लगाइए, दूसरे के दुखों को दूर करने में लगाइए, पुण्य आत्मा बनिए, पुण्य के कार्य कीजिए, भगवान का नाम जपिए, ध्यान जपिए, क्योंकि सब कुछ यहीं पे धरा का धरा रह जाना है। इसलिए गाय की सेवा करें। गाय एक ऐसे पशु ना समझ करके उसके भीतर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। उसी में गाय की परिक्रमा में, गाय के पीठ के ऊपर हाथ घुमाने में ही उन सभी देवी देवताओं की परिक्रमा हो जाती है, पूजा हो जाती है। तो ये थी गाय। तो आपको ये प्रसंग कैसा लगा अवश्य लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।